हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। स्वागत है आप सभी का लर्न विद साक्षी में। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे जो है कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन से आप क्या समझते हैं, इसकी संकल्पना स्पष्ट कीजिए। कंप्यूटर की सहायता द्वारा अनुदेशन। आधुनिक युग में कंप्यूटर शिक्षण या अनुदेशन का एक महत्वपूर्ण और सर्वतोमुखी साधन बनता जा रहा है। परंपरागत शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली सहायक सामग्रियों जैसे कि चॉक और ब्लैकबोर्ड का संवर्धन व विकास कंप्यूटर की सहायता से तैयार होने वाली पाठ्य सामग्री व शिक्षण अनुदेशन विधि के द्वारा बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। आज भी सर्वप्रचलित और सार्वभौमिक शिक्षण सहायक सामग्री एक क्रियाशील कक्षा और अच्छी तरह लिखी हुई पाठ्य पुस्तकें ही हैं, लेकिन इस प्रकार का परंपरागत शिक्षण अनुदेशन निष्क्रिय और गतिहीन है, जबकि कंप्यूटर की सहायता से किया गया शिक्षण पुस्तकों में निहित निष्क्रिय पाठ्य सामग्री को क्रियाशील और गतिशील बना देता है। CIA विद्यार्थियों को सूचना ग्रहण करने तथा पाठ को समझने की क्षमता और गति को बढ़ा देते हैं। CIA विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करता है जिससे कि वे उन घटनाओं और दृश्यों को देख सकते हैं जिन्हें उन्होंने ना तो देखा है और ना कल्पना की है। कंप्यूटर की सहायता से विद्यार्थी पाठ के सैद्धांतिक तथ्यों का परीक्षण कर सकते हैं तथा सूक्ष्म एब्स्ट्रैक्ट विचारों को भी समझ सकते हैं। शिक्षक और विद्यार्थियों में अधिक प्रभावशाली संप्रेषण हो सकता है। शिक्षक अधिक से अधिक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष संबंधी निर्णय ले सकता है। यदि शिक्षक अपनी रचनात्मक क्षमताओं के साथ साथ शिक्षण में कंप्यूटर की सहायता लेता है तो कक्षा शिक्षण अत्यधिक विकसित और उन्नत हो सकता है। शिक्षण की अनंत संभावनाएं बढ़ सकती हैं। उदाहरणार्थ, यदि पाठ्यपुस्तक में कोई चित्र त्रिविमीय 3 डायमेंशनल है तो विद्यार्थी केवल सामने से दिखाई देने वाला हिस्सा ही देख सकता है। तात्पर्य है कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ पर विद्यार्थी वस्तु को पूरी तरह नहीं देख सकता, जबकि कंप्यूटर पर विद्यार्थी उस वस्तु के चित्र को न केवल सामने से बल्कि घुमा फिरा कर भी देख सकता है, उसमें रंग भर सकता है, उन्हें क्रियाशील या गतिशील भी कर सकता है। पाश्चात्य देशों में कई वर्षों से परंपरागत शिक्षण विधियों के साथ कंप्यूटर को एक पूरक सामग्री सप्लीमेंट्री एड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। पूरे शैक्षिक जगत में कंप्यूटर ने लोगों के सोचने, कार्य करने व सीखने के तरीकों में अद्भुत परिवर्तन कर दिया है। शिक्षा ही नहीं, कंप्यूटर ने जीवन के सभी क्षेत्रों में क्रांति उत्पन्न कर दी है, जैसे कि व्यापार, उद्योग, नियोजन, प्रशासन, चिकित्सा, यातायात, सैनिक प्रशिक्षण आदि तथा संगठन आदि। उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के देशों में काफ़ी समय पहले लगभग सन 1965 से ही कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन CAI कंप्यूटर महत्वपूर्ण माना जाता रहा है तथा इसका प्रयोग भी विस्तृत पैमाने पर हो रहा है। विज्ञान व तकनीकी विषयों के शिक्षण में कंप्यूटर का प्रयोग बहुप्रचलित है। भारतवर्ष में कंप्यूटर का विद्यालय शिक्षण में प्रयोग अभी प्रचलित नहीं है। यद्यपि सन 1993 में पंजाब के सूरजपुर नामक छोटे से कस्बे के स्कूल में पहली बार कंप्यूटर का प्रयोग शिक्षण के लिए किया गया। वर्तमान समय में कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन धीरे धीरे प्रचलित होता जा रहा है और संसाधन संपन्न विद्यालयों में कक्षा शिक्षण में इसका प्रयोग भी हो रहा है। पिछले दशक में हमारी संचार क्रांति के फलस्वरूप जगह जगह विद्यालयों में पर्सनल कंप्यूटर लगाए गए जिनका प्रयोग बहुमाध्यम मल्टीमीडिया के रूप में होता रहा है। पर्सनल कंप्यूटर विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के विषय संबंधी निपुणता व बोध उत्पन्न करने के लिए अंतरक्रियात्मक शिक्षण इंटरैक्टिव टीचिंग करने वाले सशक्त व सक्षम साधन सिद्ध हुए हैं। सन 2000 के प्रारंभ के साथ ही भारतवर्ष में भी कंप्यूटर की लहर व्याप्त हो गई है। इंटरनेट, जो कि लाखों कंप्यूटरों को जोड़ने वाला ग्लोबल नेटवर्क है, आज सबसे अधिक प्रभावशाली संचार तकनीकी के रूप में उभरा है। यह उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन तथा औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुमाध्यम मल्टीमीडिया के साथ प्रभावशाली सिद्ध हुआ है। बहुमाध्यम के अंतर्गत डिजिटल ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन तथा कंप्यूटर की पाठ्य सामग्री आती है।
भारतवर्ष में कंप्यूटर का व्यापक प्रचार व प्रसार होते हुए भी कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन की पाठ्य सामग्री प्रायः विदेशों से ही उपलब्ध होती रही है और उसकी उपयोगिता भी सीमित है। कारण हमारी शैक्षिक संस्कृति, पाठ्यक्रम के स्तर, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं का भिन्न होना है। भारत में भी उपरोक्त कमियों को ध्यान में रखते हुए विज्ञान, तकनीकी व अन्य विषयों के पाठों के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक कठिनाई कंप्यूटर की तकनीकी, इसकी जटिलता, इसकी कीमत, रखरखाव को लेकर जो भारत जैसे देश में एक सामान्य नागरिक और औसत संस्था के लिए कठिन और व्यय साध्य है।